नमस्कार साथियों, मैं नागेश कुमार कौशिक और आप देखना शुरू कर चुके हैं केडीएच राजस्थान। इस बार जो है खूब बारिश हुई है, भारी बारिश हुई है, जिसकी वजह से ताल छापर का जो मैदान है वो पूरी तरह से हरा भरा लहलहा रहा है, जो कि एक पूरी तरह से अनुकूल है पशु पक्षियों के लिए। तो जहां ब्लैक बग, कृष्ण मृग यहाँ पर भारी संख्या में हैं, तो वो भारी संख्या में यहाँ पर विचरण करते देखे जा सकते हैं। उन हरी हरी घासें में उनके लिए बहुत ही अच्छा भोजन है। और साथ ही जो प्रवासी जो पक्षी यहाँ पर पहुँचते हैं, पूरी दुनिया भर के पक्षी यहाँ पर पहुँचते हैं, अलग अलग प्रजातियों के, वो भी देखने लायक होते हैं। लोग उनके फ़ोटोज़ खींचने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। तो उन प्रवासी पक्षियों का भी आवागमन यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यानी यूँ कहूँगा कि टूरिस्ट का एक बेस्ट स्पॉट इस वक्त ताल छापर कृष्णमृग अभ्यारण्य बन चुका है। और इसी वजह से यहाँ पर टूरिस्ट भी इस बार खूब आ रहे हैं। हरियाली से लहलहाता ताल छापर का कृष्णमृग अभ्यारण्य अभी हरिणों और पक्षियों से आबाद है, तो टूरिस्टों से भी आबाद है। काले हिरणों के लिए विश्व प्रसिद्ध ताल छापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य आजकल पसंदीदा टूरिस्ट पॉइंट बनता जा रहा है। पिछले दिनों सुजानगढ़ क्षेत्र में हुई भारी बारिश, जिससे जमीन का वाटर लेवल बढ़ा और ताल छापर का वन्य क्षेत्र इस वक्त हरियाली से लहलहाता हुआ नजर आ रहा है। इस सेंचुरी में मौजूद सभी तालाब भी पानी से लबालब है और इस पूरे वन्य क्षेत्र में हजारों हिरण विचरण करते हुए, अटखेलियां करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बहुत ही सुंदर अद्भुत दृश्य नज़र आता है जब हरी हरी घास में विचरण करते हुए ये ब्लैक बग हिरण नज़र आते हैं, टोले के टोले। और आपको बीच बीच में हिरणों में जिनकी पीठ काली दिखाई दे रही है वो भी नज़र आ रहे हैं। दरअसल इस प्रजाति के हिरणों की उम्र जब 3 साल से अधिक होती है तो इनकी पीठ काली नज़र आने लगती है और धीरे धीरे यही काले हिरण नज़र आने लगेंगे। साथ ही ताल छापर का यह कृष्ण मृग अभ्यारण्य प्रसिद्ध है प्रवासी पक्षियों के लिए, जो यहाँ से सुदूर हज़ारों किलोमीटर से अनेक देशों से खूबसूरत दुर्लभ प्रजातियों के पक्षी इस बार भारी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ इतने सारे पक्षियों को एक साथ देखना ये भी जीवन का एक अनमोल अनुभव रहता है। इन दिनों काफ़ी संख्या में देसी और विदेशी सैलानी यहाँ गोल्फ कार्ट और घोड़ा गाड़ी में घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। तो वहीं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के शौकीन पर्यटक बड़े बड़े लेंस और बड़े बड़े कैमरे लिए यहाँ घूमते फोटोग्राफी करते नज़र आ रहे हैं। यहाँ सेंचुरी की अधिक जानकारियों के लिए हम एसीएफ क्रांति सिंह और रेंजर उमेश बागोतिया से मिले। एसीएफ क्रांति सिंह ने हमें बताया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रजाति के पक्षी हैं। अगर हम बर्ड्स की बात करें तो डेमोजिल क्रेन है, वो हैरियर्स हैं, फॉल्कन्स हैं, ईगल हैं, आउल्स हैं, बहुत सारे पक्षी हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो टोटल 300 प्लस स्पीशीज़ यहाँ पे बर्ड्स की देखने को मिलती है, जिसमें कुछ यहाँ नेटिव है, कुछ माइग्रेटरी है। इसके अलावा मैमल्स में भी मेनली यहाँ ब्लैक बग्स हैं, जिनकी संख्या लगभग 5000 के करीब है। उसके अलावा यहाँ पे लोमड़ी भी देखने को मिलती है, वाइल्ड बोर भी है और भी कई मैमल्स हैं जो देखने को मिलते हैं वाइल्ड लाइफ है, जिसके लिए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के शौकीनों का यह पसंदीदा स्थान बन गया है। और इनको देखने और फ़ोटो खींचने के लिए देश और विदेश से पशु पक्षी प्रेमी यहाँ चले आ रहे हैं। और रेंजर उमेश बागोतिया से हमें काफ़ी मदद मिली। कुछ दुर्लभ अलग अलग प्रजातियों के पक्षियों की फ़ोटोज़ हम ले पाए और आप सभी के लिए विस्तृत जानकारी भी उपलब्ध हो पाई। और यहाँ पर इस बार जो टूरिस्ट की संख्या जो बढ़ी है और जिस तरह से टूरिस्ट प्रवासी जो पक्षियों की संख्या बढ़ी है, कृष्ण मृग जो हिरण हैं उनको देखने के लिए लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो एसीएफ मैडम मेरे साथ में हैं, क्रांति सिंह जी। मैम, किस तरह से रुझान जो इस बार बढ़ा है उसका क्या खास कारण मानते हैं, क्योंकि टूरिस्ट भी खूब आ रहे हैं और प्रवासी पक्षी भी बहुत सारे यहाँ पर पहुँचे हैं? इसके मेनली 2 कारण हैं। एक तो इस बार जो औसत से ज़्यादा बारिश हुई है उसके कारण जो ग्रासलैंड है वो बहुत अच्छा डेवलप हो गया है, तो इससे जो बर्ड्स हैं उनकी संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। साथ ही जो बग्स है उनका भी जो ब्रीडिंग है उसमें भी बढ़ोतरी की संभावना है। इसके साथ ही यहाँ पे 2 साल पहले ऑनलाइन सफारी की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद से जो प्राइवेट व्हीकल्स है वो पूरी तरह से बंद कर दिए गए थे यहाँ पे, जिसके कारण जो डिस्टर्बेंस था वाइल्ड लाइफ के हैबिटाट में वो बहुत कम हो गया है। और उसकी वजह से जो पूरा जो अंदर का इकोसिस्टम है उसमें बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है। तो ये 2 कारण हैं जिनकी वजह से
जो बर्ड्स हैं, जो ओवरऑल वाइल्ड लाइफ है, उसकी संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है और वही जो है वो पर्यटकों को काफ़ी आकर्षित कर रही है। बिल्कुल। हम यूँ भी कह सकते हैं कि ये जो मौसम, ये जो घास, ये जो मैदान है, वो कहीं न कहीं अनुकूल भी है प्रवासी पक्षियों के बिल्कुल, लिए, बिल्कुल। तो उनका एक पसंदीदा स्थान इस वक्त ये नज़र आ रहा है। तो कितनी प्रजाति के लगभग जो है वो पक्षी इस वक्त यहाँ पर मेहमान के रूप में यहाँ आए हुए हैं? कितनी प्रजाति के पक्षी, पशु लोग देख सकते हैं, यहाँ पर घूम सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं? यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रजाति के पक्षी हैं। अगर हम बर्ड्स की बात करें तो टोटल 300 प्लस स्पीशीज़ यहाँ पे बर्ड्स की देखने को मिलती है, जिसमें कुछ यहाँ नेटिव है, कुछ माइग्रेटरी है। इसके अलावा मैमल्स में भी मेनली यहाँ ब्लैक बग्स हैं, जिनकी संख्या लगभग 5000 के करीब है। उसके अलावा यहाँ पे लोमड़ी भी देखने को मिलती है, वाइल्ड बोर भी है और भी कई मैमल्स हैं जो देखने को मिलते हैं, वाइल्ड लाइफ है। बिल्कुल। एक चाहूँगा कि खास जिनको पर्यटक खास चाव से देखना चाहते हैं, जो विदेशी पक्षी आते हैं, उनमें एक खास विशेषताएं होती है। ऐसा कोई खास विशेषता वाले जो पक्षी यहाँ पर जो अभी मेहमान हैं? में मेनली रैप्टर्स हैं, जो बड़े बर्ड्स हैं, उनको ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। उनमें जो हैरियट्स वगैरह हैं, ये काफ़ी संख्या में है यहाँ। डेमोजिल क्रेन है, वो भी काफ़ी संख्या में है अभी यहाँ पे। बिल्कुल। हाँ। एक सुविधाओं के बारे में बताएं कि यदि कोई व्यक्ति यहाँ पर आता है तो उसे कौन कौन सी सुविधाएं यहाँ पर ताल छापर में मिल सकती हैं, पर्यटक यदि घूमने यहाँ पर आता है तो? यहाँ पे अगर हम सफारी में अंदर घूमने की बात करें तो दो तरह से बुकिंग होती है, एक तो ऑफलाइन और एक ऑनलाइन। तो ऑफलाइन अगर आप घूमना चाहते हैं तो यहाँ तांगे की सुविधा है, उससे आप घूम सकते हैं। ऑनलाइन आप राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट है, उस पर बुक कर सकते हैं। उसमें आप गोल्फ कार्ट भी बुक कर सकते हैं और बोलेरो जो है वो भी बुक कर सकते हैं, तो उससे वो बुक करके और अंदर आप घूम सकते हैं। पूरी व्यवस्था है उसकी।